बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, एक लम्हा ठहरिए, अपनी सारी सोच, सारे काम छोड़कर जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या आपने कभी वो नाम सुना है जिस पर पुकारते ही बेमकसद जिंदगियां मकसद पा जाती हैं? वो नाम जो खुद अल्लाह के हुक्म से मखलूकन की मदद करता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस जाति करामात के मालिक की जिन्हें हम मोहब्बत से गौसे पाक कहते हैं। जब अंधेरों में उम्मीद का एक दिया भी न जले, जब जिंदगी ठहर जाए और दिल रोते रोते खामोश हो जाए, तब एक ही दर है जहां से रोशनी मिलती है, और वो है दरे गौसे आजम। ये कोई आम दर नहीं, ये वो दर है जहां अल्लाह अपने वली को ऐसा मर्तबा देता है कि उनकी मदद खुद अल्लाह की मदद बन जाती है। गौसे आजम से मोहब्बत सिर्फ एक अकीदत नहीं, ये उस राह का नाम है जो सीधा अल्लाह की रजा तक पहुंचती है। उनकी मोहब्बत करने वाला खुद अल्लाह की मोहब्बत पा लेता है, और अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो कायनात की हर चीज उसके हक में हो जाती है। याद रखो, अल्लाह वो है जो बिन मांगे भी देता है, और जब उसका बंदा सच्चे दिल से पुकारे तो दरियाओं से रास्ता दे देता है। अल्लाह वो है जो अपने नेक बंदों को ऐसी ताकत देता है कि वो जमीन पर रहकर भी आसमान की हिफाजत करते हैं। वो गौस को मदद फरमाने वाला बनाता है, मगर हकीकत में मदद सिर्फ अल्लाह की होती है, और वही अपने वलियों के हाथों से मदद फरमाता है। अगर आज आप अपने दिल में वाकई मोहब्बत, यकीन और रूहानी कशिश महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसी हकीकत है जो आपकी रूह को झंझोड़ देगी और आपको उस दर से जोड़ देगी जहां हर नामुमकिन मुमकिन में बदलता है। तो चलिए उस सफर का आगाज करते हैं जहां अल्लाह की रहमत बरसती है और गौसे पाक की मोहब्बत हर जख्म को शिफा में बदल देती है। बगदाद की सरजमीन पर एक अजीब सुकून तारी था। हवाओं में एक रूहानी खुशबू फैली हुई थी, जैसे फिजा में किसी वली का नूर घुला हो। यही वो जमाना था जब सैयद अल औलिया कुतुबुल अख्ताब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने इल्म और करामात से आलम को मुनव्वर कर रहे थे। मदरसातुल कादिरिया की पुरस्रार दीवारों के अंदर इल्म का समुंदर लहरें मारता था। हर कोने से या शेखना या सैयदी की सदाएं बुलंद होती थीं। इसी शहर में एक रईस ताजिर था जिसका नाम सैयद अहमद था। उसके घर का माहौल गमगीन था। उसका बेटा, मासूम उम्र का एक बच्चा, कई बरसों से ना बोलता था, ना चलता। तबीब हारे, हकीम थक गए, मगर उस बच्चे की हालत ना सुधरी। एक दिन वो रईस पूरी उम्मीद और अदब के साथ हजरत गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुआ। आंसू आंखों में थे, दिल झुका हुआ, और जुबान पर बस एक ही इल्तिजा थी, या गौसुल आजम, मेरा बच्चा बरसों से बेजान पड़ा है, इल्म भी हार गया, दवा भी, अब बस आपकी दुआ का सहारा है। हजरत ने नजर ए लुत्फ फरमाई और बहुत सुकून भरे लहजे में इरशाद फरमाया, वो बच्चा कहाँ है? जब बच्चा लाया गया तो हजरत ने अपना मुकद्दस हाथ उसके सीने पर रखा और कहा, कुम बिइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। लम्हों में वो बच्चा कांपा, उसकी बंद आंखें खुली, होंठ हिले, और उसने पहली बार अपनी मां को अम्मी कहकर पुकारा। घर में रौनक लौट आई। उस दिन बगदाद ने एक और करामत देखी थी जो अब सदियों से लोगों की जबान पर है। बगदाद की रातें आम तौर पर सुकून से भरी होती थीं, मगर उस रात की फिजा में एक अजीब सा खौफतारी था। चांद बादलों में छुपा हुआ था। हवा चलती तो सूखे पत्तों की सरसराहट सुनाई देती, और जैसे हर झर्रे में एक रहस्य की सरगोशी समाई हो। ये किस्सा है बगदाद के उस मशहूर कब्रिस्तान का जिसे मकबरातुल असलाफ कहा जाता था। वहां बगदाद के नेक, आलिम और दरवेश दफन थे, लेकिन उस रात कब्रें हिलने लगीं,
जमीन कांपने लगी और लोगों ने देखा कि 300 मुर्दे अपनी कब्रों से उठकर भागने लगे। लोग घबरा गए। मस्जिदों में अजानें होने लगीं, बुजुर्ग रोते हुए तौबा करने लगे और बाज लोग तो बगदाद छोड़कर ही भाग निकले। ये सब देखकर खलीफा खुद हैरान हो गया। काजी ए बगदाद से लेकर बड़े बड़े आलिम भी परेशान थे। सबकी जुबान पर एक ही नाम था, या गौसुल आजम। सुबह होते ही बगदाद के उमरा, औलिया और अवाम सब हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। या शेखना, ये कैसी आफत है? हजरत ने नजर करम से देखा, आंखें बंद की और थोड़ी देर तस्बीह के दाने फेरते रहे। फिर फरमाया, यह मुर्दे बागी नहीं, बेकसूर हैं। उनका मामला उनके अमल और उन पर डाले गए जादू से जुड़ा है। मैं खुद चलकर मसला हल करूंगा। जब हजरत वहां पहुंचे तो पूरा कब्रिस्तान रोशनी से नहाया हुआ था, जैसे आसमान से नूर की बारिश हो रही हो। 300 मुर्दे जो बेकरार थे अब शांत खड़े थे। हजरत ने एक एक से बात की और उन पर दुआ फूंकी। फिर जमीन से आवाज आई, या वलीउल्लाह, ये सब रूहें एक जादूगर के हाथों बंधी हुई थीं, जिसने कब्र में भी चैन न लेने दिया। आप ही हैं जो हमें आजादी दे सकते हैं। हजरत ने तिलावत शुरू की, सूरह यासीन, सूरह रहमान, और फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, इन बेकसूर रूहों को आराम अता फरमा और उस जादू को नष्ट कर दे जिसने इन्हें कैद किया। जैसे ही दुआ खत्म हुई, जमीन थरथराई, आसमान पर बिजली कौंधी और एक जोरदार चीख के साथ अंधेरा छूट गया। 300 रूहें रोती हुई, शुक्र है या गौसुल आजम, कहते हुए अपनी कब्रों में लौट गईं। बगदाद की रातें हमेशा रोशन और पुरसुकून होती थीं, मगर उस रात आसमान पर एक अजीब सन्नाटा था। चांद के इर्द गिर्द जैसे धुंध सी छाई थी और हवाओं में अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। शहर के एक कोने में एक खानदानी घर था, जहां एक निहायत पाकदामन, नूरानी चेहरे वाली लड़की रहती थी। नाम था ह्यूमेरा। उसकी परवरिश एक सज्जन, नमाजी और तस्बीह में डूबे हुए बाप ने की थी। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो पूरे शहर को हिला गया। गायब हो गई। ह्यूमेरा तहज्जुद के वक़्त की सुकून भरी हवा चल रही थी। ह्यूमेरा की वालिदा ने देखा कि वो कमरे में नहीं है। दरवाजा खुला था और आंगन की मिट्टी पर अजीबो गरीब निशानात थे, जैसे किसी ने पंखों की तरह लहराते हुए उसे उठा लिया हो। रात ही रात पूरा घर चीख पड़ा, मगर कोई सुराग न मिला। सुबह हुई, सूरज निकला, मगर हुमैरा का कोई पता नहीं। शहर की अफवाहें और खौफ लोग कहने लगे, ये जिन्नात का काम है। हुमैरा जैसी पाकबाज लड़की पर जिन्न की नजर लग गई थी। कुछ ने कहा वो कब्रिस्तान की तरफ गई थी, जहां एक जिन्न बसा हुआ है। कुछ ने खौफ से अपने दरवाजे बंद कर ली। माएँ अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरने लगीं। गौसे पाक की आमद। जब ये खबर गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची, आपने सर झुका लिया और कहा, उस बच्ची का जिस्म नहीं, उसकी रूह भी डरी हुई है। ये जिन्न इंसानों से नहीं डरता, मगर अल्लाह के वलियों से कांपता है। आपने वुजू किया, 2 रकात नफल अदा की और फिर अपने चंद खास मुरीदों को लेकर शहर से बाहर उस वीरान कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। जिन्न का मुकाबला कब्रिस्तान पहुंचते ही हवा सख्त हो गई। एक स्याह साया सामने आया। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और आवाज गूंजती थी जैसे 10 पहाड़ गरज रहे हों। तू कौन है जो मेरे हिस्से की चीज मांगने आया है? हजरत जीलानी ने पूरी तवज्जो से उसकी तरफ देखा और नरमी से मगर बुलंदी से कहा, मैं वो हूं जिसकी सदा से जहन्नुम की आग भी ठंडी पड़ जाए। उस बच्ची को वापस कर, वरना अल्लाह के हुक्म से तुझे ऐसे बंधन में जकड़ दूंगा कि कयामत तक न निकल सकेगा। जिन्न कांप उठा, या शेख, मैं नहीं जानता था कि वो आपकी उम्मत की है, माफ कर दीजिए।
हुमैरा की वापसी। अचानक फिजा में एक नूर फैला। एक गुलाबी रंग की रोशनी हवा में लहराई और उसी रोशनी में लिपटी हुई हुमैरा बेहोश हालात में जमीन पर आ गिरी। हजरत ने उसे उठाया, मुंह पर दम किया और कहा, कुल हु वल्लाहु अहद। उसने आंखें खोली। वो कांप रही थी मगर अल्फाज निकले, या गौ से पाक, आपने मुझे बचा लिया। मुल्क की सलामती। शहर की औरतों ने चिराग जलाकर घरों में दुआ की। माओं ने बेटियों के सिर पर हाथ रखा और शुक्र अदा किया। और लोग फिर से जान गए कि जब तक गौ से पाक की निगाह है, कोई जिन्न, कोई शैतान इंसानों को नहीं छू सकता। बगदाद के कोने कोने में गौ से पाक की करामात का चर्चा आम था। कल की रात का वाकया, जब 300 मुर्दे अपने माजी की बेचैनी लिए बाहर आए थे, अब भी लोगों की आंखों में ताजा था। मगर इस बार एक और अजीब वाकया होने वाला था। एक ऐसा करिश्मा जिसे सुनकर दिल कांप उठे और आंखें भीग जाएं। किस्सा एक मुर्दा कव्वाल का। बगदाद के पुराने मोहल्ले बाब अल शेख में एक मकबरा था। वहां एक मशहूर कव्वाल हजरत असीर बगदादी दफन थे। कहा जाता है कि उनके लबों से जो नातो हम्द निकलती थी वो दिलों को जगा देती थी, मगर वो कई बरस पहले इंतकाल कर चुके थे। एक रोज हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के साथ कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। अचानक रुक गए, जमीन की तरफ देखा और आंखें बंद कर लीं। या रब, ये कैसी सदा है जो मेरे दिल तक पहुंच रही है। मुरीद हैरान थे, मगर फिर हजरत ने अपनी उंगली से एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। इस कब्र में वो सदा कैद है जो कभी तुझी का जिक्र किया करती थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की आमद उसी वक्त बगदाद में हाजिरी देने आए हुए थे। हिंदुस्तान के सूरज, महबूब ए इलाही हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। जब उन्हें मालूम हुआ कि गौसे पाक एक पुरानी कब्र के पास रुके हैं, तो वो भी फौरन हाजिर हो गए। दोनों बुजुर्ग एक ही रूहानी सिलसिले के सितारे थे। जब उनकी निगाहें मिली तो जैसे नूर से नूर जुड़ गया। हजरत जिलानी ने फरमाया, ख्वाजा जी, इस कब्र में एक आवाज है जो दोबारा बुला रही है। ख्वाजा साहब ने सर झुकाया और कहा, या शेखना, आप हुक्म दें, कब्रें भी जिंदा हो जाएंगी। करामत का ज़ुहूर। हजरत जिलानी ने अपना मुबारक हाथ हवा में उठाया और बुलंद आवाज में कहा, या असीर, बिस्मिल्लाह के सदके अपनी सदा फिर से सुनाओ। फिजा में एक लहर सी दौड़ी, जमीन कांपी और फिर उस कब्र से हल्की सी आवाज आई, मौला मेरे मौला। फिर वही कव्वाली जो लोग सालों से भूल चुके थे, हजरत असीर बगदादी की आवाज में गूंजने लगी। लोग रोने लगे, मुरीद झूमने लगे और बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। उस रात बगदाद की फिजा फिर से नात की सदा से महक गई। हजरत ख्वाजा साहब ने आंसू पोंछते हुए कहा, या गौसुल आजम, आपकी निगाह ने मुर्दे को भी फिर से जिंदा कर दिया, न जिस्म से बल्कि आवाज से। बगदाद की एक पुरानी गली में एक गरीब मगर पाक दिल इंसान रहता था। नाम था अब्दुल हकीम। उसका एक ही सहारा था, उसका मासूम बेटा सलमान, जिसकी उम्र मुश्किल से 6 साल रही होगी। सलमान अपने बाप की आंखों का नूर और मोहल्ले की हर मां का दुलारा था, मगर तकदीर कुछ और मंजूर थी। एक मातमी दोपहर एक रोज, जब सूरज दोपहर की तपिश से जल रहा था, सलमान गली के बाहर खेलते खेलते एक तेज आ रही गाड़ी के नीचे आ गया। चीखें गूंज उठीं। मां ने दौड़कर उसे उठाया। उसका जिस्म ठंडा था, सांसें थम चुकी थीं। पूरे मोहल्ले में मातम छा गया। लोग कहते रहे, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर मां की आंखें अभी भी बेटे के चेहरे से हट नहीं रही थीं। उसके लब्बों पर बस एक ही नाम था, या गौसे पाक, या गौसे पाक। गौसे पाक का सफर उसी वक्त हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह
अपने मुरीदों के साथ मस्जिद से लौट रहे थे। रास्ते में उस गमजदा भीड़ को देखा, मां को देखा। वो अपने मरे हुए बेटे को सीने से लगाए कह रही थी, आप अल्लाह के वली हैं, अगर चाहें तो मेरा बच्चा फिर से सांस ले सकता है। हजरत जिलानी कुछ पल खामोश रहे, फिर आपने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, बच्चे सुन, गौस तुझे बुला रहा है, उठ। ठोकर से करामत, मगर बच्चा बेहरकत पड़ा रहा। फिर आपने अपने नूरी कदम से हल्की सी ठोकर बच्चे की छाती पर मारी। बिस्मिल्लाह। उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ आंखों वालों ने देखा। सलमान की छाती हिली, होंठ कांपे और आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने पहला लफ्ज जो कहा, अम्मी। लोगों की हैरानी मां चीख कर बेटे को गले से लगाती है और पूरा मोहल्ला अल्लाहू अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। लोग दौड़कर हजरत के कदमों में गिरते हैं, कोई उनका दामन चूमता है, कोई आंसुओं से उनका पांव भिगोता है। मगर आप फरमाते हैं, ये मेरी ताकत नहीं, ये उस रब्बुल इज्जत का करम है जो अपने वलियों के हाथों करामत जाहिर करता है, ताकि लोगों का यकीन और पुख्ता हो जाए। सबक और इबरत। इस करामत के बाद बहुत से लोग जो पहले दुनिया में मशगूल थे तौबा करने लगे, मस्जिदें भरने लगीं, माँ बाप अपने बच्चों को कुरान और इल्म सिखाने लगे। सलमान अब हर नमाज में पहली सफ में खड़ा नजर आता। उसकी आंखों में वो नूर था जो सिर्फ मौत को छूकर लौटा हुआ बच्चा ही ला सकता है। किसी ने सही कहा है, जब तक आप किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करते तब तक उसके दर तक पहुंचने का रास्ता नहीं पाते। और गौसे आजम से मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो न केवल हमारे दिलों को सुकून देती है, बल्कि हमारे मुश्किलों और परेशानियों से भी हमें निजात दिलाती है। यह वही मोहब्बत है जो हर दुआ में अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता बन जाती है। गौसे आजम की दरगाह केवल एक भव्य इमारत नहीं, बल्कि वो जगह है जहां से रूहानी तजुर्बे होते हैं और इंसानियत के लिए आशीर्वाद आता है। गौसे आजम से मदद मांगना दरअसल अपने दिल की सच्ची बात अल्लाह से कहना है। यह वजीफा नहीं, बल्कि रूहानी अल्लाह के दर तक पहुंचने का तरीका है। गौसे पाक से मदद मांगना कैसा, यह सवाल आज भी हमारी जिंदगी में सवालों की तरह खड़ा रहता है। लेकिन हकीकत यही है कि हमें अपनी परेशानियों में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत गौसे आजम की मदद इसलिए चाहिए क्योंकि उनके माध्यम से हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। जब हमारे दिल में सच्ची मोहब्बत और ईमान होता है तो हमें किसी भी मुश्किल से घबराने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यह मोहब्बत ही हमें अल्लाह के पास लेकर जाती है। अल्लाह के नेक बंदों की मदद अल्लाह की रजा तक पहुंचने का सबसे बेहतरीन तरीका है। गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला कभी हार नहीं सकता, उसकी हर मुश्किल हल हो जाती है। आज ही दिल से एक दुआ करें और याद रखें, जब अल्लाह और उसके नेक बंदे आपके साथ हों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रुकने नहीं दे सकती। क्या आप भी अपने दिल में गौसे आजम और हजरत अली से सच्ची मोहब्बत रखते हैं? अगर हाँ, तो यह वीडियो सबको भेजें और हमें कमेंट में बताएं किस तरह से इस मोहब्बत ने आपकी जिंदगी को बदला है। अगर आपने इस वीडियो से कोई सीख ली हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और ऐसी खास, रूहानी और गहरी कहानियां और वीडियो दे सकें। इंशाअल्लाह अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रहमत के साथ।